क्या आपने कभी सोचा है, एक मुस्लिम देश की राजकुमारी, वो भी अरब की, आखिर क्यों खुलेआम हिंदू धर्म की बात करती है? क्या ये सिर्फ एक इमोशनल फैसला है या इसके पीछे ऐसा सच छुपा है जिसे आपसे अब तक छुपाया गया है? क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग में बैठी पूरी धर्म और सीमाओं की परिभाषा को हिला देगा। कल्पना करो, सोने से चमकता एक भव्य मंदिर, चारों तरफ मंत्रों की गूंज, और उसी बीच एक अरब राजकुमारी सिर झुकाकर प्रार्थना कर रही है। ना कोई दिखावा, ना कोई दबाव, सिर्फ एक अजीब सी शांति की तलाश। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या मिला उसे यहां जो उसे अपने ही समाज के खिलाफ जाकर यह सब करने पर मजबूर कर गया? और रुकिए, यह सिर्फ एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे अरब जगत में फैल रहा है। वो बदलाव जो अगर आपने समझ लिया तो आप दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो असली वजह बताने वाला हूं, क्यों एक पढ़ी लिखी ताकतवर राजकुमारी हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुई, क्या देखा उसने इस संस्कृति में जो लाखों लोग नहीं देख पाते, और कैसे ये सब एक बड़े ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा है। लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि जो कनेक्शन अंत में सामने आएगा वो आपको या तो पूरी तरह यकीन दिला देगा या फिर आपके अंदर एक खतरनाक सवाल जगा देगा। क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं? चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज़ें आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्यों सच में यूएई की राजकुमारी ने तमिलनाडु के स्वर्ण मंदिर में जाकर प्रार्थना की थी? उन्हें भारतीय संस्कृति में ऐसी क्या खास बात लगी कि वे इसकी मुरीद हो गईं? क्यों वे हिंदू धर्म को खुलकर सपोर्ट करती हैं? कैसे अरब देशों में सनातन का प्रभाव बढ़ रहा है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसे मानने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया भर में लगभग 1.2 अरब से ज्यादा हिंदू हैं और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करोड़ों साल पुराना है। यह सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। दुनिया के बाकी बड़े धर्मों का एक निश्चित समय है जब उनकी शुरुआत हुई, जैसे 2000 साल या 1400 साल पहले। लेकिन सनातन धर्म का कोई एक शुरुआत का साल या कोई एक संस्थापक नहीं है, यह हमेशा से था। इसीलिए इसे प्राचीनतम कहा जाता है। सनातन धर्म की खूबसूरती कट्टरता में नहीं बल्कि इसकी अच्छाइयों में है। सनातन धर्म अकेला ऐसा विचार है जो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका मतलब है सभी सुखी हों, न कि सिर्फ हम सुखी हों। सनातन धर्म सिखाता है कि कण कण में भगवान है। इसीलिए हिंदू पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और जानवरों की पूजा करते हैं। यह दुनिया का सबसे इको फ्रेंडली धर्म है। जबकि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले प्राचीन आर्य ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक रहे हैं। जीरो की खोज, एस्ट्रोनॉमी, आयुर्वेद और योग, ये सब सनातन की देन है, जिन्हें आज भी पूरी दुनिया मानती है। सनातन धर्म ने कभी भी तलवार के दम पर अपना विस्तार नहीं किया है और न ही आज करता है, बल्कि इसकी अच्छाइयों और नेक सीख से प्रभावित होकर देश विदेश के लोग सनातन से जुड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, हिंदू आबादी आज सिर्फ भारत या नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 समंदर पार भी तेजी से फैल रही है। जिन देशों में पहले हिंदू नाम मात्र के थे, वहां अब मंदिर ही मंदिर बन रहे हैं। जैसे पहला नाम है अमेरिका, यहाँ हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में से एक है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक विशाल मंदिर बन रहे हैं। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में भी हिंदू आबादी में इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का गर्व से खुद को हिंदू कहना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों के बीच सनातन धर्म के प्रति लगाव बहुत बड़ा है, जबकि रूस में भगवद गीता और कृष्ण भक्ति के लाखों अनुयायी मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि सनातन धर्म को अपनाने वाले देशों में मुस्लिम देश भी अब जुड़ चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इंडोनेशिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां की संस्कृति का आधार आज भी रामायण और महाभारत है। इंडोनेशिया के 20,000 के नोट पर भगवान गणेश की फोटो छपी थी। इसके पीछे का कारण यह था कि 1990 के दशक में जब देश की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, तब वहां के लोगों का मानना था कि विघ्नहर्ता गणेश जी उनकी आर्थिक मुश्किलें दूर करेंगे। हालांकि नई सीरीज में नोट बदल गए हैं, लेकिन यह उनकी श्रद्धा का प्रतीक रहा है। इंडोनेशिया में भगवान गणेश को काफी महत्व दिया जाता है। यही नहीं, वहां की नेशनल एयरलाइंस का नाम गरुड़ इंडोनेशिया है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। वहां के लोग मानते हैं कि गरुड़ सुरक्षा और गति का प्रतीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया में रामायण को काकवीन रामायण कहा जाता है। वहां मुस्लिम कलाकार कठपुतलियों के जरिए रामायण का नाटक करते हैं। उनका कहना है, हमारा धर्म इस्लाम है, लेकिन हमारी संस्कृति
रामायण है। यहाँ तक कि वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों में भी भगवान गणेश की फोटो है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया में सनातन धर्म किस कदर फैल रहा है। वहीं 2024 में अब्बू धाबी में बना BAPS हिंदू मंदिर भी सनातन के बढ़ने का सबसे बड़ा सबूत है, जिसके लिए जमीन वहां के मुस्लिम शासक शेख मोहम्मद बिन जायद ने दान की थी। अब दुबई और अब्बू धाबी की सड़कों पर दिवाली और होली के बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें स्थानीय मुस्लिम भी शामिल होते हैं। वहीं ओमान, जो मुस्लिम आबादी से लबालब है, वहां भी हिंदू मंदिरों को सम्मान दिया जा रहा है। मस्कट में स्थित भगवान शिव का मंदिर खाड़ी देशों के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जहां भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय लोग भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। जबकि सऊदी अरब में भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को लेकर कई दिलचस्प बदलाव सामने आए हैं, जो वहां के शाही परिवारों में भी दिखाई दे रहे हैं। साल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 1.1% से 1.3% के बीच है। यहाँ लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं, जो देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा हिंदू है, जो मुख्य रूप से केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से वहां काम करने गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार माइग्रेशन की वजह से 2050 तक सऊदी में हिंदुओं की संख्या और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, सनातन का जादू सिर्फ आम नागरिकों पर ही नहीं हो रहा है, बल्कि सऊदी अरब के शाही परिवार भी अब सनातन का गुणगान करने लगे हैं। जी हाँ, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पत्नी सारा बिन्त मशहूर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को लेकर ऐसे कई दावे सामने आए हैं, जिनमें बताया गया है कि वे भगवत गीता के कर्म और अध्यात्म के सिद्धांतों से काफी प्रभावित हैं। वे इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि लाइफ मैनेजमेंट के एक गाइड के तौर पर देखती हैं। उन्होंने योग को भी बढ़ावा दिया है, जिसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है। इसके अलावा सारा आसान नाम का एक हेरिटेज म्यूजियम भी लॉन्च कर रही है, जिसका उद्देश्य सऊदी युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ना और दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों जैसे भारतीय, ग्रीक और मेसोपोटामिया के ज्ञान को सऊदी अरब में लाना है। यही नहीं, संस्कृत के ग्रंथों के अनुवाद पर भी चर्चा हो रही है, ताकि प्राचीन विज्ञान को समझा जा सके। एक तरफ जहां सारा सनातन के सिद्धांतों को फॉलो कर रही हैं, तो वहीं UAE की राजकुमारी भी हिंदू धर्म की तारीफ करने से पीछे नहीं हटती। वे सनातन धर्म के इतना करीब हो चुकी हैं कि सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल, हर जगह एक ही बात कहती हैं कि वे हिंदू धर्म से बहुत प्यार करती हैं। हिंदू मंदिरों के दर्शन से उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन यह राजकुमारी हैं कौन? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं शेख हिंद बिन्त फैसल अल कासिमी की, जो संयुक्त अरब अमीरात UAE के शारजाह राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। वे केवल एक राजकुमारी नहीं हैं, बल्कि आज के दौर की एक बहुत ही प्रभावशाली महिला हैं, जो काफी पढ़ी लिखी हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि राजकुमारी कासिमी ने दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से कई डिग्रियां हासिल की हैं। उन्होंने शारजाह की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है। वहीं पेरिस की मशहूर सोरबोन यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, जबकि काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई की है। राजकुमारी कासिमी के पास 2 मास्टर्स डिग्रियां हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में और दूसरी इस्लामिक फाइनेंस में। खबरों के अनुसार वे अपनी PhD की पढ़ाई भी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने दुनिया की टॉप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी कुछ स्पेशल कोर्स पूरे किए हैं। उनके परिवार में पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती है। इसी वजह से आज कासिमी एक बिजनेस वुमन, मैगजीन एडिटर, आर्किटेक्ट और सोशल वर्कर हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम द ब्लैक बुक ऑफ अरबिया है। इस किताब की वजह से राजकुमारी कासिमी ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन भारत में वे चर्चा का विषय तब बनी जब उन्होंने सनातन धर्म को लेकर पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को खरी खोटी सुनाई। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां गल्फ कंट्रीज में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। मुसलमानों का कहना था कि UAE में हिंदू मंदिर बना है, इसलिए अब उसका विनाश तय है, जबकि कुछ कह रहे थे कि अब कयामत आने वाली है। पर राजकुमारी कासिमी ने उस मंदिर के दर्शन करके सभी को शांत कर दिया। उन्होंने मंदिर में श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की और होली वाटर भी पिया। उनका कहना है कि वे हिंदू धर्म से बहुत लगाव रखती हैं। हिंदू परंपराओं को फॉलो करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि कई बार कट्टरपंथियों ने उन्हें मंदिर जाने और पूजा करने के लिए ट्रोल भी किया और काफिर तक कह डाला, पर राजकुमारी कासिमी ने पीछे हटने के बजाय उन ट्रोलर्स को सोशल मीडिया पर जबरदस्त जवाब दिया और कहा कि वे एक ऐसी दुनिया में विश्वास करती हैं जहां हर धर्म के लिए सम्मान हो और मानवता सबसे ऊपर हो। वे हिंदू धर्म को सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि एक महान संस्कृति और जीवन जीने का तरीका मानती हैं।
उनका कहना है कि हिंदू धर्म और इसके मंदिरों में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी है। जब वे मंदिर के दर्शन करने गई थीं, तो उन्हें मानसिक शांति महसूस हुई थी। उन्हें हिंदू धर्म की स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का तरीका बहुत पसंद आता है। राजकुमारी कासिमी को हिंदू धर्म की यह सीख सबसे अच्छी लगती है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। वे भारतीय संस्कृति की उदारता और सबको साथ लेकर चलने की भावना की तारीफ करती हैं। इसके अलावा राजकुमारी हिंदू धर्म को इसलिए भी पसंद करती हैं क्योंकि यह धर्म टॉलरेंस सिखाता है। वे अक्सर सोशल मीडिया पर कहती हैं कि उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है जहां कई भारतीय हिंदू थे। उन्होंने बचपन से ही दिवाली, होली और हिंदू त्योहारों की रौनक देखी है, जिससे उनके मन में इस धर्म के प्रति एक लगाव बन गया। यही वजह है कि जब भी कोई हिंदुओं को टारगेट करता है तो वे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। वे अक्सर महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों को शेयर करती हैं और कहती हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उनके इन विचारों से अरब देशों के लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति जो गलतफहमियां थीं, वे भी दूर होना शुरू हो गई हैं। राजकुमारी कासिमी भारतीय त्योहारों जैसे दिवाली में शामिल होती हैं और भारतीय कलाकारों व लेखकों को बढ़ावा देती हैं। वे मानती हैं कि कला और संस्कृति के जरिए भारत और अरब जगत को करीब लाया जा सकता है। उन्होंने कई बार योग और भारतीय जीवन पद्धति की तारीफ की है, जिसे अब अरब देशों में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के रूप में अपनाया जा रहा है। यही नहीं, राजकुमारी कासिमी ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां अजान और मंदिरों की घंटियां एक साथ सुनाई देती हैं। तो जब भारत में ऐसा हो सकता है तो अरब देशों में ऐसा क्यों नहीं? इसी बात को वे कई बार दोहरा चुकी हैं, जबकि कट्टरपंथियों को साफ शब्दों में कहती हैं कि उनका ईमान इतना कमजोर नहीं है कि दूसरे धर्म की प्रार्थना को देखने या उसकी तारीफ करने से डगमगा जाए। भगवान एक है, बस रास्ते अलग हैं। बता दें, साल 2019 में राजकुमारी कासिमी तमिलनाडु के वेल्लोर में स्थित श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने आई थीं। दर्शन के दौरान उन्होंने न केवल मंदिर की सुंदरता देखी, बल्कि केले के पत्ते पर बैठकर भोजन भी किया। राजकुमारी कासिमी ने भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और हनुमान जी के दर्शन किए और वहां की पॉजिटिव एनर्जी की बहुत तारीफ की। उन्होंने हिंदू धर्म को एक मजहब के तौर पर नहीं फैलाया, बल्कि एक महान संस्कृति के तौर पर दुनिया के सामने रखा और यह साबित किया कि एक सच्चा मुसलमान दूसरे धर्मों का सम्मान करके भी अपने धर्म पर कायम रह सकता है। वैसे आप राजकुमारी कासिमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।